हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी जा रही थी मैं शॉप तक। तो मेरा ब्लॉग रात से स्टार्ट हो रहा है। अभी जा रही थी मैं शॉप तक, थोड़ा सामान लेना था। तो चलते, फिर बाद में ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। वैसे यहाँ तो खुली रहती दुकानें 11-12 बजे तक, बट तभी भी मुझे अब घर की आदत पड़ गई है। तो अब चलते हैं। अभी ना 7:30 होने लग गए, तो चलते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर होटल्स बन गए थे। ये तो उस टाइम ही बने थे जिस टाइम मैं पढ़ती थी यहाँ पर। पहले यहाँ पर बिल्कुल प्लेन ग्राउंड हुआ करता था। तो चलते हैं। अभी यहाँ से उस तरफ जाना है रोड को, फिर वहाँ से लाती हूँ सामान खरीद। तो जी दुकान पहुँच गई हूँ मैं। तो गली गलियों से फिर निकल जाती हूँ इस लेंटर के ऊपर। तो इन शूज़ को ना मैं यहीं रखूँगी, घर को मैं दूसरे शूज़ ले जाऊँगी पहन कर। मेरी आधे से ज़्यादा कपड़े इधर ही है, मेरी अलमीरा है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं। देखो कितने सुनसान रास्ते से आ रही हूँ मैं। लेट्स गो। तो मैं गई थी दही लेने, मुझे कढ़ी बनानी थी, इसलिए आई थी मैं शॉप। सो सब्जी खा खा कर तंग हो गई मैं। मुझे कढ़ी मेरी फेवरेट है। मैं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हूँ क्योंकि इस तरफ फ्लैश बज नहीं रही ना। चलो आगे दिखाई देती हूँ मैं। दिखाई दे रही है पर तभी मेरे को जूस पीना है। आप पिए। मैंने अंकल से कहा कि मेरे को ऐसा जूस चाहिए, विदाउट फ्रिज भी था उनके पास, बट मैंने उनसे कहा मुझे फ्रिज वाला चाहिए। पता है सर्दियों में ना ठंडा खाने का मन करता है, गर्मियों में उतना मतलब खाने का मन नहीं करता, बट सर्दियों में तो ठंडा बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होता है। तो साथ में ना मैं अभी कुछ देख रही थी, इंडिया गॉट टैलेंट। मुझे बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। मतलब क्या रोस्ट करते हैं वो एक दूसरे को। समय रहना तो मेरा इतना फेवरेट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को वो। तो अभी देखते हैं ना, फिर खाना बनाऊंगी। अभी 8 नहीं बजे, तो 8 बजे तो खाना बना ही दूंगी। उसके बाद सो जाएंगे। उसके बाद सो एवरीवन, मुझे आप बताना इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब खाते हैं और अभी भी खाते होंगे। पहले इसका बहुत ट्रेंड था खाने का, बट मैं तो छोटे से ही खाती आ रही हूँ। ये मेरा फेवरेट है। आप मुझे कमेंट में गैस करना कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊँगी, अगर किसी ने सही लिखा होगा तो उसको मेरी तरफ से कुछ मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो आप, मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6। आप बताना इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनको तो आप जानती होंगे क्या बोलते हैं, इनका जवाब तो आप दे दो आसानी से। इनको भी क्या बोलते हैं तो आपको पता होगा। तो मैंने खाना बना दिया है। मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं, तो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। पहले नहाना चाहिए, फिर उसके बाद खाना चाहिए। तो फटाफट नहाते हैं। अभी तक शो दिख रही थी, खाना सीटी की आवाज़ आ रही है मेरी। तो पहले नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं मार्केट गई थी थोड़ा बहुत सामान लेने। तो अभी चलते रूम को, और कल जा रही हूँ मैं घर को। इधर मन ही नहीं लग रहा। सो गाइज़, फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ और बहुत हेडेक हो रही है क्योंकि मैंने खाया नहीं था ना खाना। मैंने सिर्फ रूम में खाया था, उसके बाद कहीं नहीं खाया क्योंकि गवर्नमेंट बस कहीं नहीं रुकती है, डायरेक्ट चलती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इधर इतना ठंडा ठंडा है ना, तो यहाँ पर ना इतना ठंडा ठंडा वेदर है। मतलब मनाली में तो ठंडा नहीं लगा मेरे को कंपैरिजन यहाँ के, और वो भी बन ही गया है। मतलब आई थिंक 1-2 हफ्ते में पूरा रेडी हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर आके ना बहुत रिलैक्स फील हुआ। मतलब मेरे को भूख आ रही है। मम्मा शायद जी भी गए सामान लेने, तो वहाँ उधर मैंने जूम किया इसको। और मेरा भाई कटिंग कर रहा है, नीचे है वो, वहाँ थोड़ा जैसा दिख रहा होगा। तो दीप्ति जी की कोठी है वहाँ पर। तो अभी मैं ना अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने सोचा था मैं कुछ खाऊंगी, बट बस कहीं भी नहीं रुकी, और मुझे इतनी हेडेक हो रही है क्योंकि अगर मैं कुछ खाऊँ नहीं ना, मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाती है। पिंपल
पिंपल आने वाला है मेरे को यहाँ पर। तो भूख आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा ना, और रूम लॉक है, चाबी मम्मा के पास है। तो यहाँ पर देखा मैं डॉगी कहाँ सोया। मिमी बेबी से हाय, से हाय। ये ना इधर ही सोया होता है, मतलब अगर घर में कोई नहीं होता है, कहीं नहीं जाता है, इतना समझदार है। मतलब घर में कोई ना हो तो ये घर में ही रहेगा, अगर घर में होता है कोई तो ये नीचे कॉटेज तक चले जाता है, ऐसे इधर ही रहता है। बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा। बट अफसोस ये है कि मैं इसके लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं लाई, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको कहा बस रुकी नहीं, और इसके लिए खाने के लिए ला लेंगे कल। मेरे को दिख रहा था बेचारा कि खाने के लिए लाया कि ना, जब इसको लगता है कोई आ रहा है बाहर से तो उसको लगता है जैसे खाने के लिए ला रहा है कोई, तो इसके लिए कुछ खाने के लिए लाई नहीं। देखो नाराज़ हो गया मेरे से। जी मैं नहीं लाई बेटा खाने के लिए मैं, तो इसको लग रहा है कि मैं इसके लिए खाने के लिए लाई, बट मैं खाने के लिए कहाँ से लाती हूँ। बस ही नहीं रुकी, और मैं डायरेक्ट खौली वाली बस में आई हूँ कुल्लू से, जो डायरेक्ट खौली तक जाती है, गाड़कशनी खौली तक जाती है। तो वो कहीं नहीं रुकी, और इसके लिए कुछ भी नहीं लाई। इधर देख रहे हो आप कैसे इसने हाथ रखा हुआ है। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। नीचे गिर गया मेरा, तो इसको ना आस होती है मेरे से कुछ। अभी इसने एक और एग खाया था, वो फट गया मेरे हाथ में। इधर मैं हाथ धो के आई हूँ इतने ठंडे में, तो मैं इसको इधर ही दे रही हूँ, क्योंकि इधर साफ़ ही होता है, गंदा नहीं होता है। तो ये सोचता है फिर कुछ नहीं लाया इसलिए। ले खा जी, ये अंडे बहुत खाता है, तो मैंने इसलिए 2 अंडे लाए थे, ज़्यादा भी नहीं खिलाने चाहिए, नहीं तो फिर सोचेगा मैंने कुछ लाया है नहीं। तो मैं दुकान नहीं चली थी, अपने लिए भी लाया है। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन करा था अभी कि चाबी इस वाले रूम में ही है, तो फटाफट कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे सर दर्द हो रही नहीं। तो ठीक है, बाय बाय। लाई तो मैंने चॉकलेट्स भी थी, बट क्या था ना, इसको चॉकलेट नहीं देते हम। आते वक्त मेरे वहाँ ज़्यादा बैग इसलिए हो गई क्योंकि मेरे वहाँ सर्दियों के कपड़े थे वहाँ पर कुछ ज़्यादा मनाली में, तो मैंने सोचा शानू पहन लेगी। तो मैं तो पहनती नहीं वैसे भी, उसके काम आ जाएंगे। तो थोड़े दिन बाद मैं शायद तांदी जाऊँ, शायद कि जाऊँगी। तो उसका फ़ोन अभी आया था मेरे को दिन जैसे को, तो जाऊँगी वैसे मैं कल परसों तक, क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ। अभी वैसे तो आज ही जाना था मैंने, पर आज थोड़ा थक गई हूँ, तो फिर आज नहीं गई। तो उसको फ़ोन करने से याद से आया, उसको मेरे को अभी याद आया, उसने मेरे को फ़ोन भी किया था, मेरे को वापस भी करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में कपड़े खोल कर, बाय बाय। सो गाइस कपड़े मैंने खोल दिए हैं, तो अभी बाहर चलते हैं, मम्मी के साथ रोटियां पकाते हैं। हम बना रहे हैं मक्की की रोटी। मक्की की रोटी, सॉरी मेरे मुँह सर कुछ निकल जाता है। मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो मैं यहाँ पर कपड़े देख रही थी कि कौन कौन से और दूँ मैं उनको, बट्स नहीं आ कह रही थी कि बहुत कपड़े हो रहे हैं, तो फिर उतना बैग नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि उतना ही ले जाऊँगी जितनी उनको नीड है, बाकी दूसरी टाइम ले जाऊँगी। तो मैं आपको रात को दिखाऊँगी। सो ये ब्लॉग इतने तक था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मैंने यहाँ पर हमारे वहाँ ना पहाड़ी में जाला बोलते हैं इसको, मतलब कोयला। तो हम बनाते छली की रोटी बाहर ही, क्योंकि बाहर ना मतलब अब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, हम बाहर बनाते हैं, बाहर अच्छी बनती है चूल्हे में। तो मैंने इधर देख सकते हो, मैंने एक ट्राई करी फर्स्ट टाइम। मैं नहीं बनाती, मुझे नहीं आती छली की रोटी बनानी, बाकी आ जाता है छली की रोटी बनानी है, क्योंकि मेरे को खुद पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। बट हेल्दी होती है, खानी चाहिए, बट मैं नहीं खाती हूँ, मेरे घर वाले खाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने क्या कर दिया है, तो चलो इधर भी कर दिया। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, तो थोड़ी इग्नोर करना, थोड़ी गंदी बनी है, बट हेल्दी होती है, खानी चाहिए। मैं नहीं खाती हूँ, मेरे को हेल्दी चीज़ें पसंद ही नहीं है। दूर दूर से कट ऑफ है मेरा। तो ये ब्लॉग इधर तक था, आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद मी, लव यू।